नल है कि नीट का एग्जाम लीक कैसे हो जा रहा है हर बार, वो भी। वेल, दो स्पाइडरमैन का न्यू ट्रेलर जो आने वाला था, जो कि 2 हफ्ते बाद आई थिंक आने वाला था, लेकिन एलिजिडली अब उनको सोमवार को ही डालना पड़ेगा क्योंकि अब लीक हो चुका है। तो अब क्या ही, ठीक है। और लीक जो जैसे हुआ है, मैं बता नहीं सकता, इतना खतरनाक लीक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लाइक लिटरली कभी नहीं देखा। इसका टीज़र लीक हो गया था एंड इट वाज लाइक पूरा का पूरा टीज़र लीक हो चुका था। एंड जब ये टीज़र अब ऑफिशियली जब आया था, तब देखने में लग रहा था कि ओके, ठीक है, मतलब अच्छा है, लेकिन पहले ही देख लिया था तो अब जो एक्साइटमेंट मुझे फील होनी चाहिए थी वो फील ही नहीं हुई। वही सेम चीज़ अवेंजर्स डूम्सडे के साथ भी हुई थी। लाइक इन लोगों ने जो थिएटर्स में 4 ट्रेलर्स निकाले थे, टीजर्स निकाले थे, वो सिर्फ थिएटर्स में देखने को मिले थे। एंड ऑफिशियली उन लोगों ने अकाउंट पे नहीं डाले थे, वो तो बाद में फिर डालना शुरू किया। लेकिन वो चीज़ भी बहुत ख़राब थी। आई मीन, सबसे पहली बात तो आप अवतार के साथ उसको रिलीज़ कर रहे हो एंड आधे थिएटर्स में वो लग रहा है, आधे थिएटर्स में नहीं हो रहा है। तो आई थिंक कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे का जो टीज़र मूवी के साथ अटैच करना था, वो एक बुरी चीज़ थी, एक बुरी मार्केटिंग जॉब था। वेल अगर आगे बात करूँ तो भाई स्पाइडरमैन का टीज़र एंड वो भी लीक हो चुका था। एंड लीक भाई जो हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था कि एक स्क्रीन थी, एक लैपटॉप की स्क्रीन थी और बाजू से कैमरा से वो शूट किया गया था एंड वैसे ही वो लीक हुआ था। लेकिन वो समझ में आता है कि चलो किसी ने भाई फ़ोन ले गया होगा, किसी ने कंप्यूटर में था तो भाई ऐसे ही शूट कर लिया। लेकिन ये वाला ट्रेलर फुल्ली फुटेज है, उसमें एक एक्स का निशान है एंड उसमें सोनी पिक्चर्स एंड कुछ आलतू फालतू से लगाया गया है वो वाटर मार्क्स। लेकिन उसके अलावा वो क्लियर क्लियर नज़र आ रहा है, मतलब 360p में है लेकिन क्लियर है, तुम देख सकते हो। एंड ऑडियो भी एकदम क्लियर है, तुम सब कुछ सुन सकते हो। तो आई डोंट नो कि ये कैसा लीक हो जा रहा है, कैसे लीक हो जा रहा है। अब मुझे नहीं पता, मैं अब अब ये सोनी की तरफ से हो रहा है या फिर मार्वल की तरफ से, क्योंकि वैसे तो पार्टनरशिप में दोनों ही है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, मार्केटिंग की वजह से चलो मार्केट करते हैं तो कुछ कुछ नया निकालते हैं। तो इन लोगों ने जो पहला जो उन्होंने ले निकाला था वो स्विंगिंग वाला जो फ़ोटोज़ निकाले थे, वैसे ही कुछ अगर ट्रेलर्स के लिए अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं तो भाई इट्स अ बैड थिंग, ठीक है। ये आपके जो ट्रेलर टीज़र की जो हाइप है उसको मार देती है। तो ये चीज़ बुरी है, बुरी तो है। रूमर्स, देखो जब रूमर्स आते हैं तब अच्छा लगता है कि ओके ठीक है, किसी ने सुनाया कि ओके हल्क आने वाला है, ये आने वाला है, तो आप लोग कैसे हो जाते हो कि ओ ओके 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 हल्क आने वाला है, ये। लेकिन जब आपका ट्रेलर और टीज़र लीक हो जाते हैं तब वो मर जाते हैं कि हाँ टीज़र देख लिया, अब क्या ऑफिशियल क्या देखूँ, कि विजुअली अच्छा है, वो तो मैंने ट्रेलर लीक में ही देख लिया था। तो अगर ये ऑफिशियली ये लोग जो मार्केटिंग के लिए अगर ये लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए ये लोग अपना ट्रेलर लीक करवा रहे हैं, तो ये एक बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। वेल अगर ये चीज़ ना नोवे होम बहुत ही अच्छे से हैं, ये चीज़ नोवे होम बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है। नोवे होम में हम लोगों को पता था कि भाई 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने ना टीज़र में वो दिखाया ना ट्रेलर में वो दिखाया। बल्कि जब एंड्रू गारफील्ड से पूछा गया कि क्या तुम नोवे होम में हो, तो उसने भाई ऐसा ही बोल दिया कि नहीं मैं नहीं हूँ। सर ये आम उसने झूठ बोला, लेकिन स्टिल वी आर लाइक आखिर तक जब मूवी रिलीज़ होने वाली है तब तक हम लोग ऐसे थे कि ओके क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्या आएंगे। वी वर लाइक एक्साइटेड कि भाई क्या होगा, क्या क्या आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि तब तक हाँ, एक ब्राज़ील का जो ट्रेलर आया था उसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफर्म टाइप ही हो गया था कि आएंगे। लेकिन स्टिल इन लोगों ने जो एक मिस्ट्री बना के रखी थी कि ओके ओके आएंगे नहीं आएंगे, वो आखिर तक थी। क्योंकि एक्टर्स ने भी मना कर दिया था।
लेकिन इस बार वो अच्छा नहीं लग रहा। पहली बात तो जो इन लोगों ने सेडी सिंह वाला कैरेक्टर है वो छिपा के रखा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि भाई अगर तुम उसको दिखा नहीं रहे हो तो हम लोग थोड़े से हो जाते हैं कि ओके कौन होगी ये, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन फिर उसकी पावर्स भी दिखा दी, तो या वे विल वो कोई एक्समैन म्यूटेंट है। आई थिंक उसको कुछ क्वीन, डॉक्टर क्वीन या ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एंड ये कोई वो फिनिक्स नहीं होने वाली, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन एक्समैन में जो वुल्वरिन और साइक्लोप्स के बीच की वाली जो एक बंदी होती है ना, वो नहीं होने वाली ये। तो ये मान के चलो कि ये कोई और एक्समैन है और म्यूटेंट है, जो कि क्वीन या ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो वही है। एंड हम लोगों को ये सिर्फ पहले से रूमर पता चल गया था कि ओके सेडी सिंह आने वाली है, फिर हल्क आने वाला है एंड पनिशर आने वाला है। एंड जब इसका टीज़र भी आया था तो टीज़र में ये लोग कह रहे थे कि ओके ठीक है, स्पाइडरमैन वाले उन लोगों ने फिर से वो किया कि स्पाइडरमैन अकेला जो निंजास की आर्मी से लड़ रहा है, एंड वो निंजा नीचे भी कुछ लोग हैं और वहाँ पे भी कोई सुपर हीरो होगा। तो अब वो पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि नो वे होम तक कोई टीज़र या ट्रेलर लीक नहीं हुआ था। हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, हम लोग सिर्फ रूमर्स के बारे में बात कर रहे थे कि ओके ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये कैसे आएगा। तो वो चीज़ देखने में थोड़ी सी एक्साइटमेंट वाली थी। लेकिन अब वेल, एक्साइटमेंट को मार देते हैं ये जो लीक वाली चीज़ है। एंड अगर ये लीक जानबूझ के हुआ है तो भाई प्लीज़ मत करो ये वाली चीज़। आखिरी बार ठीक है, समझ में आता है, हो गई तुमसे गलती, अब मत करना। खैर ट्रेलर की बात करो तो ट्रेलर में हमें हल्क देखने को मिलता है एंड इट्स लाइक डैम मैसिव एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ओह माय गॉड। एंड ट्रेलर से हमें ये भी पता चलता है कि सेडी सिंह की जो कैरेक्टर होगी वो एमजे के बारे में जानती है, मतलब वो पीटर को भी जानती होगी। तो मे बी एलिजेटली मे बी एमजे शायद से मर सकती है। मे बी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा, बट मे बी। प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं एक और एमजे को मरते हुए नहीं देख सकता। वेल जो नेड है नो वे होम में बोलता है कि मैं सुपर विलन बन के तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, तो आई थिंक अब वो होने ही वाला है। एंड आई डोंट थिंक सो कि एग्जैक्टली वही होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से दोस्त बन ही जाएंगे, क्योंकि हाँ इन लोगों ने बस टीज़ करने के लिए ये लोगों ने दिखाया है कि ओके ये तो स्पाइडरमैन के बारे में रिसर्च कर रहा है, मतलब मे बी विलन बन सकता है। बट आई थिंक नहीं, उनके बीच हो जाएगा दोस्ती, ठीक है। एंड ये बस टीज़ करने के लिए गए हम, ठीक है। लेकिन क्या करें, स्पाइडे की तकदीर में ही लिखा है कि जिससे भी प्यार करो उसके लिए कर्म करने जाओ और कांड हो जाए हमेशा। उसमें ब्रूस बैनर बोलता है कि उसका एक डिवाइस होता है जो कि एक से रेक्टेंगुलर है, और अगर ये टर्न ऑफ हो जाता है तो वो हल्क में तब्दील हो जाएगा। तो आई थिंक मूवी के मे बी प्लीज़ ऐसा ना हो, लेकिन मूवी के लास्ट में उसका डिवाइस बेबी बिगड़ जाए या फिर बंद हो जाए या फिर टूट जाए, तो आई थिंक उसी प्रकार से वो हल्क बनेगा। एंड प्लीज़ इसको क्लाइमैक्स मत रखना। ब्रांड न्यू डे ने नहीं, कौन सी पिक्चर आई थी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हाँ अपने जो कैप्टन अमेरिका की चौथी मूवी आई थी उसमें उन लोगों ने जो रेड हल्क के साथ जो किया था वो प्लीज़ रिपीट मत करना प्लीज़, क्योंकि उसमें भाई वो जो लास्ट में एकदम एकदम हल्क बन जाता है एंड देन वो क्या अपनी अपनी बेटी को याद करने लगता है। आई मीन व्हाट, तुम्हारे सामने एक बड़ा सा दानव खड़ा है एंड यू आर लाइक कि दिस इज नॉट पॉसिबल, लाइक इट वॉज बैड, ठीक है इट वॉज बैड। एंड वही चीज़ प्लीज़ हल्क के साथ मत करना। वैसे तो ये हल्क के साथ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों को अवेंजर्स डूम्सडे के लिए हल्क को तैयार करना है, ना कि इन लोगों को एक्चुअल में स्पाइडरमैन में हल्क की ज़रूरत थी। बट ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, बस ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसा हाल ना हो। उसके अलावा भी मैं अगर एक बात करूँ तो लास्ट में एक शॉट में वो स्पाइडरमैन जो है वो एक सोल्जर को या फिर एक मतलब उसके विलन को एक स्विंग करता है और उसको ऐसे
पटक देता है ऐसे पिचिक करके, ऐसे वापस डाल देता है उसके कंटेनर में, पटक देता है। एंड वो चीज़ ना देखने में थोड़ी सी सोमवार को ट्रेलर आएगा तब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट वो जो ऐसे करके मारता है ना, तब उसका स्विंग जो है वो उतना रियल लग नहीं रहा। मतलब इट लुक्स लाइक कि मतलब वायर वर्क किया हुआ है, जो कि है भी वायर वर्क है। हम लोगों को देखने को मिला था, उन लोगों ने जो फोटोज़ और वो जो फुटेज जो उन्होंने निकाली थी ना स्पाइडरमैन के मेकिंग की, वो जो ऐसे रियल में उन लोगों ने जो स्विंग करवाया है स्पाइडरमैन को, तो वो चीज़ भाई वो चीज़ कुछ कितनी अच्छी है वो देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। बाय द वे ये ट्रेलर मुझे पसंद आया, ठीक है, भले इसकी क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है बट अच्छा है ट्रेलर। एंड बस सोमवार का वेट है कि भाई रियल ट्रेलर आ जाए एंड हम लोग कुछ हिडन डिटेल्स देख सकें। उसके अलावा अपने स्पाइडरमैन जैसा होना चाहिए वैसा है। डिप्रेस्ड आशिक, मुश्किलों से भरा हुआ, प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ रही, लव स्टोरी बिगड़ रही है, अपना बेस्ट फ्रेंड उसके पोटेंशियल विलन हो सकता है। एक विलन आया है जिसके बारे में कुछ पता नहीं, हल्क पीछे पड़ा है, पनिशर से मदद मांगनी पड़ रही है, मतलब पूरे कैओस में फंसा है। और इन सब के बीच भी अपना स्पाइडरमैन फनी है, स्मार्ट है, सेक्सी है एंड होपफुल भी। मैन आई लव स्पाइडरमैन।